हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटी एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। मार्केट ने सुबह के फॉल के बाद यहाँ पर एक अच्छा रिकवरी किया है। फिलहाल हम यहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट अगर थोड़ा बहुत और रिट्रेसमेंट करता है तो अगर यहाँ पे हमें एक बुलिश डायरेक्शन में कोई ट्रेड मिल जाए तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पॉट में मार्केट ने अच्छा खासा अप मूव किया है। अराउंड 600 पॉइंट्स का यहाँ पे अप मूव है। उस हिसाब से अगर हम कॉल के चार्ट में देखें तो प्रीमियम इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम अपना एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन में जाने का ट्रेडर्स वन ऑफ द रीजन ये है, अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे अपना हायर लो फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, तो इस लेवल में जितने सारे बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस मार्केट में यहाँ पे हिट हो गया है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से एक अप मूव करेगा और अपना रिसेंट जो हाई है, जो टॉप है, उसका एक बार ब्रेकआउट मिलेगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एंट्री किया है। हालांकि मार्केट अभी हमारे एंट्री के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है। दोनों ही इंडेक्स एक ही साथ मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के सेंसेक्स के स्ट्रक्चर से बेटर है। इस जोन में अच्छे खासे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर बेटर है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम देखें बैंक निफ्टी जो है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है 200 मूविंग एवरेज का वो टुवर्ड्स फ्लैटिश साइड है। बट यहाँ पे सेंसेक्स में अगर हम देखें, हमारा 200 मूविंग एवरेज जो है वो उसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है और प्राइस जो है अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें पुट का ये जो रिजेक्शन है वो एक मेजर रिजेक्शन है। आइडियली मार्केट को इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। आइडियली हमें इस लेवल से फिर से फॉल देखने को मिलना चाहिए। जैसे बोल रहा था ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बेटर है सेंसेक्स के मुकाबले, तो बैंक निफ्टी अपना ये लेवल ब्रेकआउट कर लेगा मुझे जो लग रहा है। सेंसेक्स में जो है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे स्लोपिंग डाउनवर्ड है। कोई ना ट्रेडर्स, हमने अब पोजीशन बना लिया है तो इसी ट्रेड को ही हैंडल करेंगे अच्छे से। तो ये बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट करके मूव कर रहा है। ये बैंक निफ्टी तो अपना मूव कर रहा है। लेट्स होप सेंसेक्स भी साथ ही साथ हमें अपना टारगेट दे दे। यहाँ पे ट्रेडर्स अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फॉर्म होगा या रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा तब मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँगा। यहाँ पे 1:1 प्रॉफिट हमें मिल चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो रिस्क भी अपना कम कर लेंगे। मुझे सेंसेक्स की स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस ट्रेड से कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और कॉल का जो अपना 200 मूविंग एवरेज है दैट इज पॉइंटिंग डाउन। तो प्राइस ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन 200 मूविंग एवरेज के अगेंस्ट में मूव करे वो डिफिकल्ट है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ज़्यादा ही रिवर्सल पैटर्न अगर बन जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँ। यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन होते ही ट्रेडर्स अगर टारगेट मिल जाता है तब तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग एग्जिट ले लेंगे और रिस्क को भी यहाँ पे कम करता है। स्टॉप लॉस पहले से कम है लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्रेक इवन पे ले आया था, वो रिस्की हो जाएगा। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट अच्छा खासा ऊपर है बट यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे डिकेट ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस देने के लिए मैंने अपना जो ब्रेक इवन में रखा था स्टॉप लॉस को उसको मैंने नीचे लाया है। बैंक निफ्टी तो अपना मूव दे रहा है बट सेंसेक्स में ही मुझे डर था कि सेंसेक्स यहाँ पे हमें परेशान कर सकता है और सेंसेक्स कहीं ना कहीं ऐसे ही बिहेव कर रहा है। ट्रेडर्स, मार्केट बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है पेशेंस को। कभी लगता है निकल जाऊं, कभी लगता है वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी अराउंड मेरे टारगेट लेवल के आसपास पहुंच गया है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत अगर रिवर्सल आता है तो सेंसेक्स अच्छा खासा गिरेगा। चलिए फाइनली ब्रेकडाउन तो हो रहा है। इस ब्रेकडाउन में अगर टारगेट मिल गया तब सही है। 1:1 प्रॉफिट मिल रहा है हमें।
इस ब्रेकडाउन का वेट करूंगा। दोनों इंडेक्स अपोजिट मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है। मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है पता है, बट यहाँ पे ऐसे बीच में निकल जाना वो सही चीज नहीं है, एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं बस होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। एल्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 7-8 थाउजेंड प्रॉफिट मिल रहा है, हमें 1:1 प्रॉफिट मिल गया था। दैट्स नॉट द मैटर कि मार्केट में हमेशा मार्केट हमें मुश्किल में डालेगा, कोशिश यही करना चाहिए कि वो बिहेव इन द राइट वे, तो इसलिए होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। इस लेवल का ही ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, और मार्केट यहीं पे ही हमें परेशान हो। आइडियली इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए, यहाँ पर मार्केट ने इतना टाइम दिया है कि यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी हुई होगी, इन लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। चांसेस आर प्रीटी हाई कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो, तो हमें एक स्पाइक मूव मिलेगा, तो हमें यहाँ पे अपना टारगेट मिल जाएगा। और अगर ऐसे जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम जाता है, देन वी आर काइंड ऑफ हेल्पलेस, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े के लिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा हुआ है। मार्केट ने आज अच्छा खासा स्ट्रेस दे दिया है। ये ट्रेड आज के दिन का लास्ट ट्रेड होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, अभी फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसके बाद अगर ट्रेड लूंगा तो वो शायद इमोशनल हो जाएगा ट्रेड, तो इस ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये आज का लास्ट ट्रेड होगा। क्या ही कर सकते हैं ट्रेडर्स, ऐसे मूव का मार्केट रैंडम मूव कर रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं जो प्लान था उसी प्लान के हिसाब से बिहेव करूँ। कुछ भी कैंडल बन रहा है अभी तो। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो इस ट्रेड में हमें 3700 का यहाँ पर लॉस हुआ है। इट वॉज ए टफ ट्रेडिंग सेशन। चलिए ट्रेडर्स, कोई ना, आज के दिन मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पर हमने ट्रेड में एंट्री बनाया था 12:59 को, 2:18 में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट में मूव अनफॉर्चुनेट ही था ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया, स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था यहाँ का, पर ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम, मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है। ट्रेडर्स, तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।